हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम आपको 10th क्लास केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर उसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। उसकी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कोई केमिकल रिएक्शन कैसे बनेगी, उसको बैलेंस कैसे करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने आपको केमिकल रिएक्शंस के टाइप बताए थे, यानी कि एक पूरी वीडियो में उस चैप्टर को कंप्लीट किया था। अब हम आज आपको केमिकल रिएक्शंस को किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से प्रिपेयर करना होगा, कैसे उसको बैलेंस करना होगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस। और एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, जिस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं कि कंप्लीट रिएक्शन करनी है, बैलेंस करनी है, इस तरह से आता है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस द फ्लोइंग केमिकल रिएक्शन। एक क्वेश्चन आया आपका, क्वेश्चन है बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। कुछ केमिकल रिएक्शन आपको गिवन होंगी और उसको बैलेंस करना होगा। या तो रिएक्शन देगा, नहीं तो इक्वेशन दे देगा कि इक्वेशन को बैलेंस करिए। तो हमने कुछ इक्वेशंस गिवन होंगी और उन दी हुई हैं और उन इक्वेशंस को हमने बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करेंगे? देखिए, फर्स्ट रिएक्शन से पहले रिएक्शन बनाएंगे और उसको बैलेंस करेंगे। फर्स्ट, जैसे हमने लिखा ए में आपको दिया क्वेश्चन है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, आपको क्या मिला है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड gives calcium carbonate प्लस वाटर। ऐसी आपको इक्वेशन मिली। तो इक्वेशन में हमने क्या करना होगा, कैसे इस इक्वेशन को बनाना है, तो ये देखना है। हमने क्या करना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा, क्या फॉर्मूला होगा, इस बारे पे बात कर लेते हैं। कैल्शियम होता है Ca और हाइड्रोक्साइड यानी कि OH। अब इसका फॉर्मूला प्रिपेयर करेंगे। कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज होते हैं। ये 9th क्लास का क्वेश्चन है। 9th क्लास के में हम पढ़ाया जाता है कि हमने किस तरह से फॉर्मूले को प्रिपेयर करना है। तो हम उसका छोटा सी आपको उसका एग्जाम्पल दे करके बता रहे हैं। कैल्शियम पे 2+ चार्ज हो गए, OH पर एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो क्या करना है, इसके 2 चार्ज यहाँ पर और इसका 1 चार्ज यहाँ पर। इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर 2 हैं। तो ये हमने क्या करना है, प्लस माइनस नहीं लेना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही हमने इसमें किया तो Ca कितना हो गया 1, OH कितने हो गए 2। तो फॉर्मूला बन के आया CaOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो CO2 बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आगे क्या बनाना, इसने कहा कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है। कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनेगा? देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट बनाने के लिए कैल्शियम पर हमने अभी बात की, पीछे कितने प्लस होते हैं, 2 प्लस होते हैं। आगे कार्बोनेट बनाना है तो कार्बोनेट होता है CO3 और CO3 पर कितने चार्ज होते हैं, 2 नेगेटिव चार्ज। और जब दोनों चार्ज इक्वल होंगे तो क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गए तो क्या बना, CaCO3 और प्लस वाटर का फॉर्मूला हमें पता ही है, वाटर होता है H2O। तो ये बन गया हमारा। अब देखते हैं कि क्या ये बैलेंस है। बैलेंस देखो, कैल्शियम कितने हैं 1, ये रहे 1, कैल्शियम 1 है। इसके बाद O, इसके जो OH का होल ट्वाइस है, इसका मीन्स है कि 2 O हैं 2 OH हैं। तो इसमें से 2 O 2 H, तो 2 O तो ये हो गए, 2 O ये हो गए, तो कितने हो गए टोटल 4, 4 हो गए। तो 3 ये और 1 ये, 4 O हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट है हमारा H कितने हैं 2, H कितने हो गए 2, कंप्लीट हो गई। सेकंड देखो B, ऐसे रिएक्शन को बैलेंस करनी है। ये एग्जाम में यही लिखनी होगी आपको, ऐसे गिवन होगा और रिएक्शन को लिखने के बाद अपने बैलेंस भी करनी है। नेक्स्ट है हमारा पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड, बेरियम
आयोडाइड इक्वल टू, आगे बन करके दिया पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और प्लस आया बेरियम, बेरियम ब्रोमाइड। ये क्वेश्चन आया, किस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। देखो पोटेशियम क्या होता है, पोटेशियम होता है के के ऊपर कितने प्लस होते हैं 1, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड होता है Br माइनस, तो दोनों चार्ज इक्वल हो गए, इक्वल से कैंसिल आउट कर लेंगे तो क्या बनेगा KBr प्लस। आगे आता है बेरियम आयोडाइड, बेरियम होता है Ba के बाद आयोडाइड, आयोडाइड यानी कि देखो Ba पर कितने चार्ज होते हैं 2 प्लस, बेरियम सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है तो 2 प्लस के चार्ज लेगा। आयोडाइड, आयोडाइड होता है आई पर कितने चार्ज होंगे 1 माइनस होंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके नीचे 2 इसका 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बन जाएगा हमारा BaI2। इसका फॉर्मूला ये बन गया। KBr और Bi2 की रिएक्शन करा दी, रिएक्शन कराने के बाद क्या होगा, ये जो Br है ये तो चला जाएगा इसके साथ, तो क्या बनना पोटेशियम आयोडाइड। देखो पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड कैसे बनेगा, K होता है पोटेशियम, आयोडाइड होता है आई के ऊपर 1 माइनस, तो इस प्लस से इस माइनस कैंसिल कर देंगे तो क्या बन के आएगा फॉर्मूला Ki, पोटेशियम आयोडाइड प्लस क्या बनेगा बेरियम ब्रोमाइड, बेरियम के ऊपर हमने बताया अभी 2 प्लस होते हैं, देखो बेरियम के ऊपर कितने प्लस होते हैं 2 प्लस, आगे कौन लेना उसके साथ ब्रोमाइड, ब्रोमाइड कौन होगा Br पर 1 नेगेटिव चार्ज है, तो जैसे इसके ऊपर ये 2 चार्ज यहाँ लेंगे, इसका 1 लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन के आएगा Br2, तो फॉर्मूला बना Br2। अब बैलेंस कर लेंगे, देखिए बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, K1 है ये रहा 1, यहाँ I कितने हैं 1 है, यहाँ I के कितने हैं 2 एटम है, तो हमने क्या करना पड़ेगा, यहाँ Ki से पहले 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे ही यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करी तो K भी कितने हो गए 2 हो गए, देखो ये रे 2K हो गए, तो फिर यहाँ भी 2 करना होगा, जैसे ही यहाँ 2 हुआ तो Br भी 2 हो गया, Br कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हमने रिएक्शन को कंप्लीट करना है, तो 2 रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। देखिए आपको ऐसे मिल गया, हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड, ऐसे मिल गया आपको। हाइड्रोजन क्लोराइड क्या दिया, वो भी गैस दे दिया क्योंकि इक्वेशन है तो गैसिस फॉर्म में दे दिया। जब भी गैसिस होता है तो क्या बनेगा H2 गैस होती है प्लस Cl2 ये भी गैस होती है, आगे क्या बनना है HCl, तो HCl भी गैस होगा 2HCl, रिएक्शन कंप्लीट होगी, कोई ज़्यादा इसमें नहीं कुछ करना था। आगे चलते हैं, आगे क्या कहा, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड इज प्रोड्यूस, क्या होगा मैग्नीशियम और हाइड्रोजन क्लोराइड ले लेते हैं। देखिए जैसे आपको एक रिएक्शन दी, ये C हो गया, इसके बाद करते हैं डी में क्या करना हमने, हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब जिंक कार्बोनेट देखिए, जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, मेन है फॉर्मूले को बनाना, प्रिपेयर कैसे करेंगे फॉर्मूले को, आप समझेंगे कि Zn के ऊपर कितने चार्ज होंगे 2 प्लस, तो Zn के ऊपर 2 प्लस चार्ज होते हैं, Zn के ऊपर 2 प्लस होंगे, आगे आया कौन कार्बोनेट, कार्बोनेट पर कितने चार्ज होते हैं CO3, कार्बोनेट बोलते हैं CO3, तो ये कार्बोनेट है और ये जिंक है, तो जिंक और कार्बोनेट दोनों चार्ज देखो, 2 इस पर प्लस 2 माइनस, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल हो गए, तो क्या बना ZnCO3। जब इसको डिकम्पोज कर दिया, तो डिकम्पोज करने का मतलब है इसको हीट करेंगे, हीट करने पर क्या होगा, ये बना जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड का मीन्स है Zn के साथ, Zn तो +2 पॉजिटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और नेक्स्ट क्या है O पर ऑलरेडी 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं, मोस्टली 2 नेगेटिव चार्ज शो करेगा, तो इस पे भी चार्ज इक्वल हो गए, तो चार्ज इक्वल हो गए तो क्या फॉर्मूला बन के आया ZnO और प्लस कार्बन डाई ऑक्साइड।
तो ये हमने पता चल गया। बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस है क्योंकि Zn1 है, Zn1 हो गया, C1 है, C1 हो गया, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है, कंप्लीट हो गई। तो हमने इस तरह से इन रिएक्शन को कंप्लीट करना है। अब आगे की रिएक्शन देखते हैं। कभी कभी कुछ और तरह की रिएक्शन दे देता है, कभी तो ऐसी रिएक्शन दी, कभी आपको प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। देखते हैं प्रोडक्ट कैसे बनाना पड़ेगा। जैसे देता है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऐसे क्वेश्चन दे दिया आपको, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऐसे दे दिया आपको, ट्रांसलेट करना है और उसके बाद का केमिकल इक्वेशन करना है और बैलेंस करना है। स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में इस स्टेटमेंट को आपने क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है। स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशन। स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसने कहा हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन गैस, ऐसे आया। फर्स्ट दिया कि जी हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया गैस, ऐसे आया। अब आपने रिएक्शन कैसे करनी है, देखो रिएक्शन क्या है, हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन गैस हमने बताया H2 लेते हैं। आगे क्या कहा, नाइट्रोजन N2 होता है इक्वल टू अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3 को हम क्या कहते हैं, अमोनिया। ये अमोनिया गैस है। बैलेंस करनी है, स्टेटमेंट हमने बता के, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हमने ट्रांसलेट कर दी रिएक्शन को। अब देखो H के कितने 2, H के कितने एटम है 3, N के 2 एटम है, वहाँ पर N सिंगल है तो यहाँ 2 कर लेंगे। जैसे ही यहाँ 2 हुआ तो यहाँ 2 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 3 जा 6, तो यहाँ कितने लगा देंगे 3। इक्वेशन हमारी बैलेंस होगी। सेकेंड इक्वेशन जैसे ये कहता है कि पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। देखिए सेकेंड क्या कह रहा है, पोटेशियम मेटल react with water to form potassium hydroxide and hydrogen gas क्या होगा, पोटेशियम मेटल को रिएक्ट कराना है। पोटेशियम मेटल क्या होता है, के को रिएक्ट कराना है वाटर के साथ, वाटर H2O। तो हमें ये पता है कि के ऊपर कितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं, के ऊपर 1+ चार्ज होगा, प्लस क्या आएगा OH। जब H2O को ब्रेक करेंगे तो कैसे होगा, OH नेगेटिव करके होगा। अब ये के किसके साथ ऐड हो जाएगा, इसके साथ, क्या बनेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मीन्स KOH, क्योंकि के पर 1+ है, इस पर 1- है, कैंसिल आउट हो गए तो KOH को क्या कहेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और प्लस क्या बचा, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गैस वहाँ से लिबरेट होगी। अब क्या करना है, बैलेंस करना है। देखिए के कितना है 1, यहाँ के कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 1, ऑक्सीजन कंप्लीट है, हाइड्रोजन 1 और 1 2, यहाँ हाइड्रोजन 1 और 2 3, नहीं चल रहा है तो हमने क्या करना पड़ेगा 2, सब पे 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से हमने रिएक्शन को बैलेंस करना है। कैसे इसको हम बैलेंस करते हैं, तो ये तो थे एनसीईआरटी के क्वेश्चन। अब हम एनसीईआरटी से अलग 1-2 क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अगर आपसे रिएक्शन का नेम पूछ ले तो नेम में क्या करना होगा कि इस रिएक्शन का नेम बताओ, कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इस तरह से आ गया। देखिए हम रिएक्शन लिखेंगे और उसमें उस पर भी बात करेंगे कि कौन सी रिएक्शन है। तो फर्स्ट हमने कहा एक रिएक्शन दी
फर्स्ट क्या रिएक्शन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड react with हाइड्रोजन सल्फेट टू फॉर्म। इतना दे दिया, कंप्लीट करिए। तो क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH प्लस रिएक्शन कौन कर रहा है, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4। तो NaOH क्या है हमारा, NaOH को हम बोलते हैं बेस, H2SO4 क्या है, एसिड। तो एसिड और बेस रिएक्शन होगी। जब एसिड बेस रिएक्शन होगी तो आगे क्या फॉर्मेशन होगा, यानी कि इसका OH और इसका H निकलेगा और बनेगा क्या, Na2SO4 और प्लस H2O, ये बन के आएगा। रिएक्शन कौन सी होगी, क्या रिएक्शन का नाम क्या ले सकते हैं हम, क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की कैटेगरी में आएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अब अगर आपसे कोई और रिएक्शन दे दे, ऐसे सेकंड रिएक्शन हम लिख रहे हैं, सेकंड रिएक्शन दे के सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड react with सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रेट टू फॉर्म, क्या बनेगा। तो सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस रिएक्ट कराना है AgNO3 से। AgNO3 से जैसे रिएक्ट कराया तो क्या होगा, इसका Ag इसके Cl को लेके चला गया और बना क्या, AgCl और प्लस NaNO3, और ये क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेंगे, PPT बनते हैं, PPT बनेंगे। और जब PPT बनेंगे तो इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, इस रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अगर हम नेम पूछें तो नेम क्या आएगा, नेम में आएगा प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इसे बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इस तरह से आपने और बहुत सारी रिएक्शन को बनाना है, कोशिश करना है कि रिएक्शन बनानी है, क्योंकि 10th क्लास में रिएक्शन से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो आप रिवाइज करते रहिए, इतना पढ़िए। थैंक यू।